नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर हैं जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने बदले पेंशन के नियम, अब केंद्रीय कर्मचारियों का होगा यह फायदा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों को लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारित भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जितेंद्र सिंह के हवाले से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उसका अंतिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। पहले के नियम में तलाकशुदा बेटी को तभी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार था जबकि उसने अपने कर्मचारी माता पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशन भोगी माता या पिता की मृत्यु के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकारी होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। जी हां, दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारिक भत्ता 4500 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये कर दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में बस गए वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्च आयोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वहीं उन्हें जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं और पारिवारिक पेंशन शुरू कराएं। पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बैंक आने में असमर्थ पेंशन भोगियों को घर पर ही जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारी खुश हो जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने बदले पारिवारिक पेंशन के नियम, अब परिजनों को होगा अहम फायदा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों के लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी हैं। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस, घूमने जाओ और पैसे भी बचाओ। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इनकम टैक्स का रूल 1961 की धारा 10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनियों की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्च को क्लेम में शामिल किया गया है। केवल यात्रा के किराए पर ही इसका लाभ मिलता है। इसे कितने LTA मिलेगा यह पद और रैंक के हिसाब से तय किया जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस कर्मचारी के CTC का ही हिस्सा होता है। सिर्फ देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर यह छूट मान्य होती है। हाल में केंद्र सरकार ने
फैसला किया था कि LTA क्लेम करते वक्त अब हवाई जहाज़ का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में कर्मचारी 2 बार लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम ले सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपए या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अगर आपकी भी कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी। जी हाँ, सरकार 50% सैलरी दे रही है। जिन लोगों की कोरोना में अगर नौकरी चली गई है तो उनको मोदी सरकार 50% सैलरी दे रही है। कोरोना के कारण काफ़ी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना के कारण ज़्यादातर कंपनियां छंटनी और सैलरी में कटौती की है। इस महामारी ने भारत को अर्थव्यवस्था को तो चौपट किया ही है, इसने करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की ओर भी धकेल दिया है। अपनी नौकरी गंवा चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। फ्री में 20,000 रुपये का कोरोना बीमा कवर खोलना होगा सेविंग अकाउंट। जी हाँ, 20,000 रुपये का फ्री में कोरोना बीमा कवर सरकार दे रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज़्यादा कामगारों को फायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फ़ायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजिनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बेरोजगारी लाभ 50% की जगह 25% ही मिलेगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वहीं कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय से नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट www.sic.nic.in पर जाना होगा। इस फॉर्म को सही भर कर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नज़दीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोट से एफिडेविट भी देना होता है। इसमें AB1 से लेकर AB4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ध्यान रहे कि इस योजना का फ़ायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब सभी मजदूरों को मिलेगा ESIC और EPFO की सुविधा का लाभ। नए मजदूर कोड पारित होने का लाभ देश के 50 करोड़ से ज़्यादा संगठित, असंगठित और स्वनियोजित कामगारों को मिलेगा। इसके तहत पूरे देश में एक समान मजदूरी मिलेगी। ESIC और EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच को व्यापक बनाकर सभी मजदूरों और
स्वरोजगार करने वालों को इसमें शामिल किया गया है। महिला मजदूरों को भी पुरुष कामगारों के समान वेतन मिलेगा। महिला कामगारों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कंपनी को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अस्थायी कर्मचारियों को भी एक तरह की सेवा शर्तें, ग्रेजुटी और छुट्टी मुहैया कराई जाएगी। वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। प्रवासी मजदूरों को कंपनियां अपने घर जाने के लिए साल में एक बार भत्ता देंगी। वित्तीय घाटे, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारी को नोटिस या मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को नियुक्ति के समय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उन्हें हर साल मेडिकल चेकअप की सुविधा भी देनी होगी। नए लेबर कोड के तहत हर मजदूर को नौकरी छूटने पर 3 महीने की आधा वेतन मिलेगा। नौकरी छूटने पर री स्किलिंग के लिए 15 दिन की सैलरी भी मिलेगी। ESI मजदूर बीमा और उपचार सुविधा, छोटी सी कंट्रीब्यूशन में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखानों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ESIC के दरवाजे अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुले रहेंगे। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। LIC की खास पॉलिसी, मात्र 2700 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 6 लाख रुपये रिटर्न। LIC एक ऐसा नाम जो कि एक लंबे समय से भारत के लोगों का विश्वास पात्र बना हुआ है। LIC अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आता है जिससे उनका ग्राहक आज भी नहीं, अपने कल की काफ़ी सुरक्षित होना पड़ता है। LIC में आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कई पॉलिसियां मिल जाएंगी। IRDA द्वारा LIC में कई ऐसे बीमा योजना का निर्माण किया गया है जो कि हर उम्र वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। आज हम आपको LIC की कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में बताना जा रहे हैं जिसमें आपको रोज़ाना केवल 90 रुपये का निवेश करना होगा। केवल आपके 90 रुपये के निवेश से आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 6.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त होगा। इस पॉलिसी प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी, वहीं इसका टेबल नंबर 935 है। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को डेथ बेनिफिट वार्षिक इंस्टॉलमेंट भेज दिया जाता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी वित्तीय ज़रूरतों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो इस पॉलिसी के लिए कंपनी ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी है, वहीं अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो कि मार्केट लिस्ट से नहीं जुड़ी हुई है। यह मैच्योरिटी पीरियड 65 वर्ष का है। यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जिसके अंतर्गत विमान लड़ाकू चुने गए टर्म के हिसाब से 3 वर्ष के कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वहीं इसकी खास बातों में सबसे खास बात यह है कि यदि विवाह के साथ कोई अनहोनी या अकाल मृत्यु जैसी वारदात सामने आती है तो इसके सारे प्रीमियम माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पॉलिसी के सम ऐश्वर्य का 10% रेगुलर आपको वित्तीय रूप में दे दिया जाता है। मैच्योरिटी पूरी होने पर बाकी की पूरी राशि बीमा धारक को दे दी जाती है। वहीं रिटर्न की बात की जाए तो आप यदि 25 वर्ष की उम्र में यह प्लान 25 वर्ष के लिए लेते हैं तो इस प्लान के अंतर्गत 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड बाना विकल्प चुनने पर आपको 22 साल तक योजना में 90 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, जिससे आपको अनुमानित तौर पर रकम लगभग 6.5 लाख रुपए होती है। वहीं इसमें सम शर्ट और बोनस मिलाकर राशि पॉलिसी धारक हो मैच्योरिटी पूरी होने पर दे दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने इस साल में अब तक लिए 2 अहम फैसले। सीधा सैलरी पर हुआ है असर। जी हां, सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। जी हां, कोरोना संकट के चलते इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर निशाना हाथ लगी है। सरकार ने डीए पर इस साल अब तक 2 बड़े फैसले लिए जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ा है। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। मार्च में बढ़ोतरी का तोहफा मिला
तो अप्रैल में कोरोना संक्रमण के फैलाव और फिर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने डीए पर एक और बड़ा फैसला ले लिया। जी हां, मोदी सरकार ने तय किया कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यानी जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जो हुई उस पर तो रोक लगी ही, साथ में जुलाई में भी डीए में कोई इजाफा नहीं हुआ। जाहिर है जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ना तय किया गया है, तो जुलाई की बढ़ोतरी तो वैसे भी संभव नहीं थी। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जो सभी रोजगारकर्ताओं के लिए, नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब नहीं करना होगा 5 साल का इंतजार, सरकार ने दिया है तोहफा। जी हाँ, ज़्यादातर यही होता देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग केवल ग्रेजुटी के इंतजार में ही लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को इजाज़त दे दी है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की समय सीमा समाप्त हो गई है। जी हाँ, अब इसे आसान शब्दों में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेजुटी देगी। अब तक जो नियम था उसके हिसाब से कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्य करना जरूरी था। ऐसे में अब नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने ही दिन के आधार पर ग्रेजुटी पाने का भी हक होगा। यानी ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेजुटी का फ़ायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। जी हाँ, इस हिसाब से ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है। यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले देकर उसका आभार जताया है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेजुटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।